जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त कवि राहुल नागपाल आज एक विशेष सूचना के साथ, विशेष खबर के साथ और एक ज्वलनशील विषय के साथ आपके साथ मौजूद हूँ लाइव। कल भी मैं इस विषय पर लाइव करना चाहता था, लेकिन मौसम की खराबी और नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण हम लोग नहीं कर पाए। और तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन और अध्ययन करते हैं इस विषय पर और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एक दिन के बाद में हम इसको बताते हैं। पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पूर्व में आपको कोई इस तरीके की सूचना नहीं दी कि मैं लाइव आऊँगा। तो खैर कोई नहीं, जो भी साथी लाइव हैं वो आप जो है इसका आनंद उठा सकते हैं जानकारी का। आज का विषय है पूर्व राष्ट्रपति, भारत के दूसरे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनके छात्र, उनके स्टूडेंट जदुनाथ सिन्हा के बीच का जो विवाद था। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है, जिनके जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आखिर क्या कारण रहे थे कि उन पर थीसिस चोरी का आरोप लगा? किसने ये आरोप लगाया? इसके बारे में हम अपने आने वाली नस्लों को और ज़्यादा कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे बहुजन साथी हैं जो आजकल इस पर बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कई लोगों की राय सुनी है, कई लोगों के वीडियो देखे, उनके पास में कोई जानकारी थी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर थोड़ा सा काम करते हैं और काम करने के बाद में देखते हैं कि इसके बारे में निकलता क्या है। तो मैंने जो जानकारी जुटाई है पिछले दिनों में, उन जानकारियों के साथ में मैं आज आपसे लाइव हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जदुनाथ सिन्हा नाम के एक छात्र थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जिन्होंने 1922 में, एक डेट याद रखना आप सब लोग, 1922 में पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए अपना जो एडमिशन था, अपना जो एडमिशन वहाँ पर उन्होंने कराया। उनका विषय था इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, इस विषय पर वो शोध करना चाहते थे, इस विषय पर वो पीएचडी करना चाहते थे। उनके जिन प्रोफेसर्स के अंडर वो पीएचडी कर रहे थे, 1922 से लेकर के 1925 तक 3 वर्ष पीएचडी, उन्होंने 3 वर्ष पीएचडी के लिए लगाए। उन प्रोफेसर्स के नाम क्या थे? उन प्रोफेसर्स में सबसे पहला नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम था दूसरा नाम था पहला नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा नाम था BN सील और तीसरा नाम था कृष्णचंद्र भट्टाचार्य। इन 3 प्रोफेसर्स की देखरेख में जदुनाथ सिन्हा अपनी पीएचडी की थीसिस लिख रहे थे। उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी। लिखने के बाद में उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस 1925 में जमा कर दी। अब जमा करने के बाद में प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसको पास करें, लेकिन उनकी पीएचडी की थीसिस को 2 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक रोका गया। आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक रोका गया और 2-2.5 वर्ष के बाद में उनको वहां से पास आउट किया गया। लेकिन उस 2-2.5 वर्ष में हुआ क्या, ये विचारणीय प्रश्न है। एक महेंद्र यादव नाम के वरिष्ठ पत्रकार उस समय हुआ करते थे। महेंद्र यादव जो पत्रकार थे वो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार थे। आप समझ सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव ने भी इस बारे में बहुत सारे लिखा, मैंने उनके बारे में ही पढ़ा। वो भी कहते हैं कि 2.5 वर्ष तक थीसिस को रोका गया, उनको पास आउट नहीं किया गया। लेकिन उस 2.5 वर्ष में हुआ क्या? उस 2.5 वर्ष में ये हुआ कि जो जदुनाथ सिन्हा थे, जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शिष्य थे, जो उनके छात्र थे, जो उन्होंने थीसिस जिस विषय पर लिखी, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, इस विषय को उन्होंने पर अपनी थीसिस जमा कराई थी। लेकिन उनकी थीसिस को लेकर के एक ये भी बात सामने आती है महेंद्र यादव के अनुसार कि उनकी थीसिस पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जानबूझ करके उसको लेट किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, देखना नाम, देखना कितना बड़ा नाम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो थीसिस उन्होंने अपने नाम से छपवा ली। मतलब थीसिस किसने लिखी? जदुनाथ सिन्हा ने। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किसके नाम पर छपवाई गई? डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर वो उन्होंने अपने नाम से प्रिंट करा ली। उसके बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हीं ढाई वर्षों में एक किताब लिखी जिसका नाम था भारत दर्शन खंड 2 भाग 2, यानी भारत दर्शन पार्ट 2। वो पार्ट 2 की किताब आई और उसके बाद में इन 2.5 वर्षों में ये 2 घटनाएं घटी। इससे अनभिज्ञ जदुनाथ सिन्हा जो थे, उनको पता नहीं था कि उनकी थीसिस क्यों रोकी, वो बार बार प्रोफेसर्स के संपर्क में थे कि मेरी थीसिस को पास करो, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब उनको पास आउट किया गया और उनकी थीसिस के लिए उनको क्या नाम है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सम्मानित किया गया बाकायदा,
और उनकी अभी भी 40 से ज़्यादा किताबें हैं जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है जदुनाथ सिन्हा की। उसके बाद में जदुनाथ सिन्हा ने जब पंडित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वो किताब भारत दर्शन खंड 2 को पढ़ा तो पढ़ने के बाद में उनका दिमाग चकराया। उन्होंने कहा कि इस किताब में जो बातें कही गई हैं, इस किताब को जिस आधार पर लिखा गया, ये तो मेरी थीसिस का हिस्सा है। ये थीसिस तो मैंने 1922 में 1922 और 25 के बीच जमा कर दी थी और ये किताब 1926-27 में आई है। तो उनका कहीं ना कहीं दिमाग चकराया। उन्होंने इसी बात को लेकर के 20 दिसंबर 1928 को, डेट याद रखें सब लोग, 20 दिसंबर 1928 को कलकत्ता से एक बड़ी मशहूर पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू। मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका के प्रधान संपादक रामनाथ चट्टोपाध्याय, नाम था रामनाथ चट्टोपाध्याय, को लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने कहा जदुनाथ सिन्हा ने कि मेरी थीसिस को चुरा करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह किताब भारत दर्शन खंड 2 लिखी है, मेरी थीसिस और इनकी जो किताब है इसमें बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, लिहाजा इस बात को आप छापिए। बात लेटर लिखा जदुनाथ सिन्हा ने मॉडर्न रिव्यू पत्रिका को, उनके संपादक को रामनाथ चट्टोपाध्याय को 20 दिसंबर 1928 को जब उनको लेटर मिला तो उन्होंने, जो प्रधान संपादक रामनाथ जी, उन्होंने उसको थीसिस को पढ़ा। थीसिस को पढ़ने के बाद में उसको पढ़ा, क्या नाम है, किताब को पढ़ा। जब उनको लगा कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता है तो उन्होंने उसको अपने जनवरी और फरवरी और मार्च के 3 अंकों में लगातार प्रकाशित किया। 3 अंकों में, जनवरी के, फरवरी के और मार्च के 3 अंकों में लगातार प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद में जब उन्होंने प्रकाशित किया तो ये मामला, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा था, उस समय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी प्रोफेसर हुआ करते थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने, उनको जब वो पता चला, लगातार 3 बार पत्रिका में उनके बारे में, उनके खिलाफ छपा। और छापने वाले कौन थे? छापने वाले थे रामनाथ चट्टोपाध्याय जी। पत्रिका कौन सी थी? मॉडर्न रिव्यू। आधार किसको बनाया गया? जदुनाथ सिन्हा की थीसिस को। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने उनके प्रधान संपादक से संपर्क साधने की कोशिश की। जब कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, मैंने तो इस आधार पर ये लिखा है। बोले आप इसको हटाइए। नहीं हटाया। वाद विवाद ज़्यादा बढ़ा, वाद विवाद बढ़ा तो मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट में गया तो जदुनाथ सिन्हा और रामनाथ चट्टोपाध्याय पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मुकदमा किया और जदुनाथ सिन्हा ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर मुकदमा किया। और क्यों किया? कि मेरी थीसिस चुराई है इन्होंने, ये किताब इसका आधार है। और वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो, क्या नाम है, इन्होंने अपने नाम से थीसिस पहले छपा चुके, तो उन्होंने उस 2 चीज़ को आधार बना। मुकदमा चलता रहा, साल बीते, दिन बीते, महीना बीते। उसके बाद में क्या हुआ? जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति पता है कौन थे? उसके कुलपति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो थे जो आरएसएस के संस्थापक थे। वो 1934-1933 में वहां के कुलपति थे। जब उनके बाद में मामला गया, उनके सामने मामला गया, तो उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से कहा कि आपको अपने छात्र के साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाना चाहिए, आपकी छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर इन दोनों की कई बार मीटिंगें हुई, अनेकों बार मीटिंगें हुई। मीटिंग होने के बाद में कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। कोर्ट के बाहर जब ये मामला सुलझाने की स्थिति में आया तो उसकी मध्यस्थता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर, ये महेंद्र यादव जी, मैं जो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये महेंद्र यादव जी जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के पत्रकार थे, उनके आदेश, उनके लिखे अनुसार बोल रहा हूँ। तो वो लिखते हैं कहीं ना कहीं महेंद्र यादव जी कि उन्होंने मध्यस्थता की, और मध्यस्थता करने के बाद में जदुनाथ सिन्हा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का समझौता कराया गया कोर्ट के बाहर। और कोर्ट के बाहर समझौता होने पर यह हुआ कि 10,000 रुपये जुर्माना, आप बात को समझना, कि 10,000 रुपये जुर्माना देना तय किया गया जदुनाथ सिन्हा को। जदुनाथ सिन्हा जो छात्र था जिसकी थीसिस चोरी हुई, देगा कौन? देगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो फैसला इस आधार पर हुआ, ये देना तय हुआ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अगर 10,000 रुपये जदुनाथ सिन्हा को देंगे, जिनकी थीसिस चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा है, तो ये मामला सुलझ जाएगा। खैर मामला सॉर्ट आउट हो गया, मामला 1934 में सुलझ गया। अब विषय एक यहाँ पर ये आता है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम तो समतावादी लोग हैं, हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, हम तो फूले साहू कबीर के बच्चे हैं, हम तो कभी किसी का विरोध करते नहीं। उसके बाद में वो देश के राष्ट्रपति रहे,
उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया। उनको 5 बार हिंदी साहित्य नोबेल पुरस्कार। आप बात को समझना, 1933 से लेकर के और 1937 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 5 बार लगातार हिंदी साहित्य नोबेल के लिए उनका नाम रखा गया। जिनको 5 बार नोबेल साहित्य के लिए जिनका नाम आगे लाया गया, जिनको देश का राष्ट्रपति बनाया गया, जिनको क्या नाम है भारत रत्न दिया गया, ऐसी महान शख्सियत, ऐसे भारत रत्न जिन पर आरोप लगा अपने स्टूडेंट्स की थीसिस चुरा करके लेख लिखने का, किताब लिखने का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको अपने नाम से छपवाने का और 10,000 रुपये देकर के महेंद्र यादव के अनुसार समझौता करने का, आज उनके नाम से हमारे मुल्क के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज उनके नाम से हमारे देश के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षक दिवस मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब के नाम से मनाओ ना आप शिक्षक दिवस। क्यों नहीं मनाते? 4 विषय में PhD थे, देश के सबसे बड़े बुद्धिमान थे। अमेरिका कहता है कि अगर अमेरिका ने अपने उस नाम यूनिवर्सिटी पर लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज उनको दुनिया कहती है, उनको सूर्य कहती है दुनिया, आप उनके नाम पर मनाइए। देश की पहली महिला शिक्षिका जिनका जन्म जो है वो 3 जनवरी को आता है, सावित्रीबाई फुले, उनके पति जो पूरी जिंदगी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए लगे रहे। उन्होंने पहला स्कूल 1848 में अपना संघर्ष शुरू किया, 1852 में खोला पुणे में। आप उनके नाम से बनाइए, लेकिन आप मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम से। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के हाथ में कायम रहिए, ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके नाम से मनाइए, मनाते रहिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा आज का जो लाइव था वो उन अपने साथियों के लिए था, उन दोस्तों के लिए था, जो हमारे साथी, जो हमारे दोस्त कहीं ना कहीं आज तक इस विषय पर बात तो करते थे, लेकिन उनके पास ना तो नाम था, ना समय था, ना डेट थी। आधी अधूरी जानकारी हर आदमी के लिए नुकसानदायक होती है। तो मैंने आज पूरी जानकारी आपको दी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने लोगों को अवेयर करेंगे और बताएंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे, भारत रत्न थे, जिनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनके बारे में उस समय की पत्रिकाएं, उस समय के पत्रकारों का, उस समय के उनके अपने स्टूडेंटों का क्या कहना था, आखिर उन पर थीसिस चोरी का आरोप लगे क्यों। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। मैंने उस समय पर जो भी उनके साथ में घटनाएं घटी, किसने आरोप लगाया, किस पत्रकार ने क्या लिखा, किस पत्रकार ने क्या कहा, मैंने वो सारी बातें आपको बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आएंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बहुजन समाज के लोग खासतौर से इसको शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, सच्चाई को जानने वाले लोग शेयर करेंगे, अवगत कराएंगे लोगों को कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आखिर थे कौन। मुझे अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो बिल्कुल आप लोग शेयर करें। और जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान।